गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आपके समक्ष रहीम के दोहे पाठ के साथ पुनः प्रस्तुत हूँ। इसके तीसरे दोहे से आज हम प्रारंभ करते हैं। पहले दो दोहे आपको पार्ट 1 में पढ़ाए जा चुके हैं, तो ध्यान से देखिए। एके साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, रहीमन मूलई सिंच वो फूले फले अघाए। एके साधे सब सधे सब साधे सब जाए, रहीमन मूलई सिंच वो फूले फले अघाए। तो रहीमदास जी कहते हैं कि एक को साधो। अब रहीमदास जी की विशेषता क्या थी, वो किनकी भक्ति कैसी थी? रहीमदास जी निर्गुण भगवान को मानते थे। निर्गुण का मतलब होता है निर्धन गुण, मतलब जिसका कोई गुण नहीं है, मतलब इसमें कोई आकार नहीं है, कोई जिसकी कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, मतलब देयर इज़ नो फॉर्म ऑफ गॉड। यदि भगवान किसी रूप रंग जाति धर्म को आप नहीं मानते तो उसको बोलते हैं निर्गुण भक्ति। ठीक है, तो निर्गुण भक्ति करते थे। तो यहाँ उसी भक्ति की ओर ले जाने का प्रयास है रहीमदास जी का। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। वो कहते हैं कि एके साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, मतलब जीवन में एक लक्ष्य बनाओ, एक को साधो, एक की आराधना करो। जीवन में ईश्वर को एक मानो, ईश्वर के बारे में ये मानो कि ईश्वर एक ही है, उसका रूप जो है वो निर्गुण है, वो परमात्मा जो है वो एक है, वो भिन्न भिन्न नहीं है, वो अलग अलग नहीं है, वो रंग जाति धर्म रूपों में बटा हुआ नहीं है। यदि आप उसको साधोगे, उस एक ईश्वर से प्रेम करोगे, उसकी आराधना करोगे, तो सब साधे, तो आपने जीवन में जो भी लक्ष्य बनाए हैं और जिसकी भी आप आराधना करने का प्रयास कर रहे हो, आपको वो प्राप्त हो जाएगा। जो भी आपके मन में होगा वो प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ साध पाओगे, सब कुछ कर पाओगे, आप सभी कार्य आपके संपन्न होंगे। और सब साधे और सभी प्रकार के साधन करने का प्रयास करोगे, सभी को साधने का प्रयास करोगे। मंदिर भी जाओ, मस्जिद भी जाओ, गुरुद्वारे भी जाओ, इनकी भी पूजा कर रहे हो, उनकी भी पूजा कर रहे, तो सब जाए, सब चला जाएगा, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि मन भटकता रहेगा। मन भटकता रहेगा, दृढ़ता मन में ना आएगी नहीं। इसलिए एक को साधो, एक को लक्ष्य बनाओ। जीवन में यदि हम एक लक्ष्य बनाते हैं तो उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। एक साथ हम कई लक्ष्य बना लें, एक साथ हम कईयों को साधने का प्रयास करें, एक साथ हम कई सारे कार्य करने का प्रयास करें, तो हमारा एक भी कार्य पूरा नहीं होगा। तो रहीमदास जी वही समझाना चाह रहे हैं कि हमें जीवन में एक बार में एक ही कार्य करो, एक ही ईश्वर की आराधना करो, एक ही ईश्वर से प्रेम करो, एक ही लक्ष्य बनाओ। यदि इसका पालन करोगे तो सब कुछ प्राप्त होगा, सभी लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे और ईश्वर की तरफ भी आप अपने आप चले जाएंगे, भले ही आप कई सारे मार्ग से जाने का प्रयास करें। और इसलिए सब साधोगे तो सब चला जाएगा, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, फिर वो उदाहरण देते हैं। फिर वो कहते हैं कि रहीमदास जी कहते हैं मूल ही सिंचिबो। मूल मतलब होता है जड़, पेड़ की जड़। तो मूल ही सिंचिबो, पेड़ की जड़ की सिंचाई करो, पेड़ की जड़ की सिंचाई करो। पूरे पेड़ को जल देने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि यदि आप जड़ की सिंचाई करेंगे तो उसमें फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे और सबकी वो तृप्ति करेगा। घाय मतलब होता है संतुष्टि करना, तृप्ति करना, पूर्ति करना, तो वो भी करेगा, सबकी पूर्ति करेगा। तो रहीमदास जी क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें जीवन में एक लक्ष्य बनाकर ईश्वर को एक मानकर उसकी आराधना करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे सभी लक्ष्य में प्राप्त हो जाएंगे, हम हर प्रकार के मार्ग से ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। और यदि हम सबको साधने का प्रयास करेंगे, एक साथ कई कार्य करने का प्रयास करेंगे, एक साथ कई लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा, हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से यदि हम पेड़ की जड़ की सिंचाई करने की बजाय पूरे पेड़ को सींचेंगे तो कोई लाभ होगा नहीं, परंतु यदि हम जड़ को ही सींचेंगे तो उसमें फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे और सबकी वो तृप्ति भी करेगा, पूर्ति भी करेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगला दोहा देखेंगे अब हम। दीजिए, देखिए ध्यान से। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। अवध मतलब अयोध्या, नरेश मतलब राजा, नरधन ईश, धरती का भगवान मतलब राजा। तो रहीमदास जी कहते हैं कि अयोध्या के राजा कौन थे? राम। अयोध्या के राजा राम को जब 14 वर्षों का वनवास हुआ तो सबसे पहले वो चित्रकूट में जाकर बस गए। सबसे पहले वो चित्रकूट में जाकर ठहरे, वहाँ पर रुके और वहाँ के कण कण में रम गए। रम मतलब रच बस गए, समा गए वहाँ के कण कण में वो सबसे पहले। ठीक है, फिर वो कहते हैं
कि जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। जिस व्यक्ति पर विपत्ति आती है, संकट आता है, विपत्ति संकट आता है, मुसीबत आती है, सो आवत वह आवत आता है यह देश। इस देश में मतलब चित्रकूट में आता है। क्यों? वो चित्रकूट में राम बसे हुए हैं, वहाँ के कण कण में राम समाये हुए हैं, भगवान समाये हुए हैं। तो वहाँ जाकर क्या होता है? मन को शांति प्राप्त होती है। इसलिए जिस व्यक्ति पर भी संकट या मुसीबत आता है वो चित्रकूट में जाता है, वहाँ के कण कण में राम बसे हुए, भगवान समाये हुए हैं, तो वहाँ पर उसके मन को शांति प्राप्त होती है। चित्रकूट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे देखिए, अगले दोहे को हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही। अब ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूद चढ़ जाए। तो दीर्घ दोहा अर्थ के, दीर्घ मतलब होता है दीर्घ, बड़ा, विस्तृत। ठीक है, दोहा आप जानते हैं छंद का नाम है। अर्थ मतलब होता है अर्थ, अर्थ मीनिंग। आखर मतलब होता है अक्षर, लेटर्स। थोड़े मतलब थोड़े, आही मतलब होता है होते हैं। ठीक है, रहीमदास जी का नाम है। ज्यो मतलब जिस प्रकार से, नट मतलब होता है तमाशा दिखाने वाला, तमाशगीर, मतलब जो करतब दिखाता है ना, सड़क के किनारे खड़े होकर या सर्कस में, उसको बोलते हैं नट, मतलब तमाशा दिखाने वाला। कुंडली का मतलब होता है कॉइल, मतलब जो गोलाकार आकृति में सिमटी हुई होती है, उसको बोलते हैं कुंडली। जो गोलाकार, जैसे मॉस्किटो कॉइल होती है, सर्कल बनाए हुए गोल गोल होती है, उसी प्रकार से कुंडली, इसको बोलते हैं कुंडली। सिमटी मतलब होता है समेट कर। कूद ही जानते हैं, कूदना। चढ़ी मतलब चढ़ना। जाई मतलब होते हैं, चढ़ जाते हैं, जाते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, इसमें शब्द कठिन ज़्यादा थे तो मैंने सभी शब्दों का अर्थ आपको अलग से बताया है। अब ध्यान दीजिए, तो दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आए। इसमें दोहे छंद की विशेषता बताई जा रही है। हिंदी में कई सारे छंद होते हैं, पर सबसे छोटा जो छंद होता है वो दोहा होता है। केवल 2 लाइन में बात पूरी हो जाती है और उसका अर्थ जो होता है, वो व्याख्या जो होती है वो बड़ी होती है। तो दोहे छंद की विशेषता बताने का प्रयास इस दोहे में किया गया है। ठीक है, तो दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आए। तो जो दोहा छंद होता है उसमें आखर अक्षर थोड़े थोड़े आए होते हैं। तो दोहा छंद में अक्षर क्या होते हैं? थोड़े होते हैं, परंतु जब उसका अर्थ होता है, पीछे से आगे ले रहे हैं हम, ठीक है, पर जब उसका अर्थ होता है तो दीर्घ दो दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। मतलब जो दोहा छंद है उसमें अक्षर कैसे होते हैं? अक्षर तो उसमें थोड़े होते हैं, परंतु जब उसकी व्याख्या होती है, उसकी आखर मतलब अक्षर थोड़े होते हैं, लेकिन जब उसकी व्याख्या होती है, उसका अर्थ किया जाता है, तो वो दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, वो सरल है, बड़ा हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि ज्यों रहीम नट कुंडी, रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार से जो नट होता है, तमाशा दिखाने वाला होता है, वो अपने शरीर की कुंडली बनाकर, मतलब उसको गोलाकार करके, गोलाकार बताया किस प्रकार से, कॉइल बनाकर उसकी अपने शरीर को गोलाकार करके उसको समेट कर कूदता है और रस्सी पर चढ़ जाता है, और फिर से क्या होता है? फिर से बड़ा हो जाता है, फिर से विस्तृत हो जाता है। तो रस्सी पर चढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? नट को, तमाशागीर को, तमाशा दिखाने वाले को, उसको सबसे पहले ये करना पड़ता है कि वो अपने शरीर को कुंडलाकार बनाता है, गोलाकार बनाता है, फिर उसको समेट कर कूद कर रस्सी पर चढ़ जाता है और फिर से अपने शरीर को बड़ा कर लेता है। तो इसकी तुलना उन्होंने किससे की है? दोहे से की है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, रहीमदास जी कहते हैं कि जो दोहा छंद होता है उसमें अक्षर थोड़े होते हैं, परंतु जब उसकी व्याख्या होती है, उसका अर्थ किया जाता है, तो वो विस्तृत हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो नट है, तमाशा दिखाने वाला व्यक्ति है, वो अपने शरीर की कुंडली बनाता है और उसकी कुंडली बनाकर अपने शरीर को समेट कर कूद कर रस्सी पर चढ़ जाता है और फिर से बड़ा हो जाता है, फिर से विस्तृत हो जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। अगला देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगला दोहा देखिए,
धनी रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाय, उदति बड़ाई कौन है, जगत प्यास हो जाए। तो रहीमदास जी कहते हैं धनी मतलब होता है धन्य, धन्य है, श्रेष्ठ है, बड़ाई करने हो गए, प्रशंसा करने हो गए, धन्य है। तो धनी रहीम जल पंक को, पंक मतलब होता है कीचड़, लघु मतलब होते हैं छोटे, जीव मतलब होता है जीव जंतु, जीव, पियत मतलब पीकर, और अघाय मतलब होता है तृप्ति करना, पूर्ति करना अपनी, ठीक है। उदधि मतलब होता है समुद्र, बड़ाई मतलब प्रशंसा हो गया, जगत मतलब संसार हो गया, प्यासु मतलब प्यासा, और जाय मतलब जाता है, ठीक है। अब क्लियर पूरा समझ में आ गया होगा आपको। अब ध्यान दीजिएगा कि कीचड़ का जल, पंक मतलब कीचड़, कीचड़ का जल धन्य है, श्रेष्ठ है। रहीमदास जी कहते हैं कि कीचड़ का जल धन्य है, श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि लघु जीव, लघु जीव छोटे छोटे जीव, लघु जीव छोटे छोटे जीव, उसके पानी को पियत पीकर अघाय अपनी पूर्ति करते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, अपनी संतुष्टि करते हैं, अपनी तृप्ति करते हैं, ठीक है। उदधि, उदधि मतलब होता है समुद्र, समुद्र की प्रशंसा क्या करना, समुद्र की बड़ाई कौन है, समुद्र की प्रशंसा क्या करना, मतलब समुद्र की प्रशंसा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जगत प्यास हो जाए, संसार उसके पास से प्यासा ही लौट जाता है। क्यों? क्योंकि उसका पानी खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता, तो सारा संसार उसके पास से प्यासा ही वापस लौट जाता है। ये सरल अर्थ हुआ है। अब इसका व्याख्यात्मक अर्थ देखिएगा ध्यान से, थोड़ा विस्तृत है, थोड़ा अलग है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो रहीमदास जी कहते हैं कि कीचड़ का जल धन्य है, श्रेष्ठ है, क्योंकि छोटे छोटे जीव उसके पानी को पीकर अपनी प्यास को बुझाते हैं, जबकि समुद्र की प्रशंसा नहीं हो सकती, क्योंकि सारा संसार उसके पास से प्यासा वापस लौट जाता है। ठीक उसी प्रकार से वो लोग श्रेष्ठ हैं, महान हैं, वो लोग श्रेष्ठ हैं, महान हैं, जिनके पास धन नहीं है या जिनके पास बहुत कम धन है, परंतु दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को मार्ग दिखाते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं, मतलब दूसरों की सहायता करते हैं। कम धन है फिर भी दूसरों को दे रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। परंतु समुद्र की भांति ऐसे लोग जिनके पास धन तो बहुत है, पैसा तो बहुत है, परंतु किसी को देना नहीं चाहते, सब उनके पास ही वापस लौट जाते हैं, अतः ऐसे लोगों की प्रशंसा नहीं हो सकती। इसमें अन्योक्ति अलंकार है, तो इसके अलावा एक अन्य अर्थ भी है जो मैंने आपको बताया, पूरे को आपको एक साथ लिखना है, ठीक है। तो रहीमदास जी कहते हैं कीचड़ का जल धन्य है, श्रेष्ठ है, क्योंकि छोटे छोटे जीव उसके पानी को पीकर अपनी प्यास को बुझाते हैं, जबकि समुद्र की प्रशंसा नहीं हो सकती, क्योंकि सारा संसार ही उसके पास से प्यासा वापस लौट जाता है, कोई भी उसके पानी को पीता नहीं है, क्योंकि वो पीने योग्य नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से ऐसे लोगों की प्रशंसा नहीं हो सकती है जिनके पास अत्यंत धन है परंतु किसी की सहायता नहीं करते, जबकि वो लोग प्रशंसा के पात्र हैं जो भले ही उनके पास कम धन है, कम साधन है, परंतु दूसरों की सहायता करने में तत्पर रहते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा।